नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। जो हमारी को होस्ट हैं पंखी कश्यप जी, आज उनकी तबीयत खराब है तो आज मैं अकेले कर रहा हूं होस्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि हर वेडनेसडे और संडे को रात को 10 बजे हम लोग किसी न किसी गेस्ट से मिलते हैं जो आर्ट से जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी। मैं सर के बारे में क्या बोलूं, मैं इतना ही बोलना बहुत होगा वह इससे तो कि मैं सर का खुद स्टूडेंट हूं और मैंने सर से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सर अपने आप में एक इतिहास है कि बहुत सारी चीजें हैं सर के पास। मतलब सर एक डायरेक्टर हैं, सर एक एक्टर हैं, सर एक टीचर हैं, सर म्यूजिक कंपोजर हैं, खुद सर गाते हैं बहुत अच्छा। और सर ने हमें योगा भी सिखाया है, एनएसडी में रेगुलर फैकल्टी हैं वहाँ पे। तो सर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा। मतलब सर ने रेपेट्री में बहुत साल काम किया, फ्रीलांस काम किया, देश विदेश हर जगह जाके सर ने काम किया है। तो चलिए मिलते हैं श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी से और जानते हैं कि जब सर ने थिएटर शुरू किया तो किस तरह होता था और अब इस पड़ाव में आज के समय में कैसा होता है और सर का उसमें क्या सोचना है। सर नमस्कार। सर सर माइक माइक बंद है शायद। अरे आ, अरे आ गई आवाज सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मैं आपका स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने टीचर से बात करने का जो मौका मिलता है ऐसे लाइव, वो अनोखा होता है ना। आप आपके साथ मैंने लाइट भी की, बहुत सारे काम सीखे हैं आपसे। मतलब आपके आपके उसमें साथ काम करके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद साहब। और आप ये कर रहे हैं बहुत फाइन बहुत फाइन इसको आप लगे कर रहे हैं। तो और मैं देख रहा हूँ लगातार लगे आपने पूरे करीब 1.5-2 साल से सक्रिय हैं और हर सप्ताह में 1 या 2 बार मतलब कि आप लोगों को लेके आते हैं नए नए तरह से, मतलब कि हम चीजों को जानते हैं। जो डांस के भी लोगों को लाए, लिटरेचर के लोगों को भी लाए, और आप मतलब अलग अलग भाषा भाषी और तरह तरह की जो हमारी शैलियां हैं सबको मतलब कि आपने समाहित किया है। मैं यहाँ पे आके अपने आप सौभाग्य समझता हूँ। और ठीक है, शुरू करते हैं अपनी और आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, वो आशीर्वाद बड़ा काम आता है सर। ये सब देखिए गुरु के पास है ही नहीं, है ही नहीं, दुनिया की एक कृपा होती है। हम तो वो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। तो सर एक्चुअली बहुत सारी चीज मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे ये पता है कि मतलब आप म्यूजिक भी करते हैं, एक्टर भी, रेपेट्री में भी काम किया है ना, एनएसडी भी किया और फ्रीलांस भी आप लगातार करते रहे। देश में नहीं विदेश में भी आपने बहुत कंट्रीज में जाके काम किया है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई सर आपकी, मतलब थिएटर में आना कैसे हुआ? मतलब उस समय जहाँ से आप है वहाँ कैसा थिएटर हो रहा था और आपकी फैमिली में भी लोग थिएटर से जुड़े हुए थे तो उनका कितना सहयोग मिला, मतलब आपको आगे ले जाने में या औरों को आप ले गए कि वो आपको ले गए, कैसे क्या हुआ? मतलब वो बहुत कम लोग जानते हैं सर वो पोर्शन। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब बातें मतलब कि मैं बता सकूं। उज्जैन में पैदा हुआ, और आप सब लोग जानते ही हैं कि उज्जैन एक ऐसा शहर है जो धर्म, संस्कृति, कल्चर, भाषा और उसकी एक गहरी वो रखता है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ महाकालेश्वर मंदिर है आसपास। बिल्कुल मेरे घर के पास ही महाकालेश्वर मंदिर है, क्षिप्रा नदी है। मैं खुद एक पुरोहित खानदान से था, तो मतलब कि मुझे बहुत बार तरह तरह की रामलीलाएं देखने को मिलती थी। बड़ा कुंभ मेला होता है, या हर साल भी अभी कार्तिक में मतलब कि एक बड़ा मेला होता है, तो वहाँ हम रासलीला देखते थे, रामलीला देखते थे, और फोक थिएटर वगैरह जो भी चीजें मतलब कि होती थी देखते थे। तो स्टेज पे
चढ़ने का और किसी तरह अपने आप को मतलब कि लगता था किसी तरह से चढ़े स्टेज पे, हमें भी कुछ मौका मिले। संयोग ऐसा हुआ कि थिएटर में तो नहीं हुआ है शुरुआत, लेकिन हाँ मैं गाता था, कुछ बजाता था। तो कुछ मंदिरों से शुरुआत हुई। हमारे यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को दो मंदिरों के अंदर जितने बड़े गवैये हैं क्लासिकल सिंगिंग के उज्जैन शहर के, वो लोग सब एक मंदिर में, एक नरसिंह मंदिर है और एक गेवी साहब है, वहां जमा होते थे। और चूंकि मतलब कि मुझे बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैं जाके वहां बैठता था। और वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की सभाएं होती थी, हर शनिवार और हर मंगलवार को होती ही थी। और मैंने ये पता नहीं, मुझे अच्छा लगता था तो मैं हर बार वहां होता था। उसके अंदर मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को देखा वहाँ। हमारे जो शहर के थे, बंडू पित्रे थे, राम नारायण जी थे, शास्त्री जी थे, और इस तरह के बड़े मेरे जितने बड़े गुरु, और या कहना चाहिए कि उस शहर के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, वो सब वहाँ आते थे। मेरे मामा भी थे उसके अंदर, श्रीधर व्यास, मेरे चाचा भी थे नागेश्वर जी। तो इस तरह से मतलब कि उन सब के साथ में मेरा एक तरह से एक शुरुआत हुई। और वो करते करते वो म्यूजिक की रुचि ने मुझे मतलब कि पहले पहले स्टेज पे आने के लिए, कहीं फोक की कोई मतलब कि टीम है तो मैंने कोशिश की कि फोक की टीम के साथ मतलब कि जुड़ के मैं कुछ गाने गाऊं। तो मुझे ऐसी मंडली में पीछे भीड़ के अंदर बैठा दिया जाता था। इसी तरह से शुरुआत हुई। लेकिन धीरे 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 जो मेरी इंटरेस्ट को देख के मेरी माँ ने मुझे म्यूजिक कॉलेज के अंदर भेजना शुरू कर दिया, माधव संगीत महाविद्यालय। और वहाँ एक तरह से विधिवत 4th ईयर तक मैंने गाना सीखा। लेकिन जैसे ही, जैसे कहना चाहिए कि हायर सेकेंडरी पास करते ही लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, तो एक ऑर्केस्ट्रा खोल लिया। तो वो ऑर्केस्ट्रा लेके इधर उधर घूमते रहते थे। इस बीच में रामलीला में भी काम करने लगे, रास लीला में भी काम करने लगे, और तरीके की जो भी मौके मिलते थे। हमारे मोहल्ले के अंदर फोक थिएटर होता है हमारा जो माच, उसको उसके अंदर भी पीछे से गाने लग गए। तो इस तरह से सब ये करते 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 एक प्ले का म्यूजिक करने के लिए मुझे मेरे कुछ साथियों ने बुलाया। वो था बल्लभपुर की रूपकथा, और मैं उसके अंदर म्यूजिक करने के लिए गया था। उसमें एक एक्टर कहीं भाग गया, और इन 2-3 दिन पहले तो मतलब के जो भी मतलब के निर्देशक था, उन्होंने कहा कि यार उठो यार, ये स्क्रिप्ट के साथ में पढ़ो। लेकिन मेरे को तो उसके बगैर ही डायलॉग याद थे, क्योंकि मैं रोजाना बैठ के बड़े ध्यान से उनको देखता था। तो ये हुआ कि वो दूसरे दिन भी नहीं आया, तो फिर मुझसे रिहर्सल करवाई गई। और जब शो वाला दिन था, तब तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वही मतलब ये रोल भी करेंगे। और इस तरह से अचानक स्टेज पे थिएटर में एंट्री हुई। उसके पहले म्यूजिक करता था मैं। उसके बाद में तो फिर मतलब कि वो एक बार कुछ एंट्री हुई तो लोगों ने कुछ अखबारों के अंदर छपा, और कुछ लोगों ने बुरी बुरी प्रशंसा कर दी, तो बस दिमाग खराब हो गया। फिर थिएटर में आ गए, फिर थिएटर के काम के अंदर जुट गए, जी जान से लग गए। हमारे यहाँ कालिदास समारोह होता था, उसके अंदर जुड़े, बहुत सारे प्लेस उसके अंदर किए। पडिक्कर साहब के साथ में वहाँ काम करने को मिला, विजय मेहता के साथ में काम करने को मिला, वी रामा मूर्ति के साथ में, राजेंद्र गुप्ता के साथ में, फिर मतलब के बलराज पंडित, और मतलब के M.K. रैना, मानसी कौल। और इस तरह से मतलब के मैं जब तक मतलब के करीब ग्रेजुएशन करके नौकरी करने लगा था, तब तक मैंने 40 से भी ज्यादा देश के बड़े निर्देशकों के साथ में काम कर लिया था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ड्रामा स्कूल जाऊंगा। बस काम कर रहा था, गाता था बहुत अच्छा। तो मतलब कि ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो भी क्लासिकल थिएटर होता है, उसके अंदर भी म्यूजिकल गाना गवाते थे मुझसे, हाई पिच में गाता था मैं उस जमाने में। फिर हमारा फोक थिएटर होता था, उसके अंदर भी मैं हाई पिच में गाता था, तो बजाता भी था, हारमोनियम भी बजाने लग गया था, ढोलक भी बजाने लग गया था, तबला भी बजाता था। तो ऐसी सब चीजें मतलब कि एक टोटल थिएटर की तरफ ले जा रही थी। ऐसा कुछ मतलब हुआ कि जब एक डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकेडमी में, डॉक्टर हमारे डीन फैकल्टी हैं डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी, उन्होंने मतलब के
वो कोर्स शुरू किया तो उसके अंदर मुझे लिया। तो हम लोगों ने उसके अंदर 1.5 साल करीब लगे, लपक के काम किया, बहुत जम के काम किया। उसको कोर्स को जब खत्म हो रहा था तब बीवी कारंत और नेमिचंद जैन और तमाम लोग देखने आए थे हमें डिप्लोमा देने के लिए। तो कारंत जी ने मुझे देखा अभिमारक में रोल करते हुए अभिमारक का, और वो मार्च स्टाइल में था, तो मतलब कि बड़ा अच्छा हुआ कि मतलब वो सहयोग कि उन्होंने देखा और कहा कि भाई ये वाला जो है बच्चा ये ड्रामा स्कूल के लायक है। वो नए नए डायरेक्टर बने थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक तरह से कहना चाहिए कि उसके अंदर जोड़ दिया। और मुझे कहा कि तुम एक काम करो यार, तुम ड्रामा स्कूल आ जाओ। उसके पहले मैं रिजर्व बैंक में काम कर रहा था, देवास नोट प्रेस में, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन वो छूट गया है। फिर मैं विमल फैब्रिक्स में काम कर रहा था, वो भी मैंने छोड़ दिया इस चक्कर के अंदर, थिएटर के चक्कर के अंदर। वहां पे मैं सुपरवाइजर था, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन वो भी छोड़ दिया। और अल्टीमेटली मतलब 200 रुपए की स्कॉलरशिप पे ड्रामा स्कूल की तरफ पदार्पण किया। और जब यहाँ आया तो एक नई दुनिया थी जो मेरे लिए बहुत ही विचित्र थी। लेकिन एक तो मतलब हम जिस हिंदी क्षेत्र से आए थे, हमने बहुत बड़े बड़े शहर देखे नहीं थे। हमने ज्यादा बड़ा शहर में एक ही शहर देखा था, भोपाल, या कभी किसी मामा के वहां गए थे तो एक दो दिन बम्बई देख के आए थे। तो लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। यहाँ पे जब आए, यहाँ का पूरा सिस्टम देखा, तो बहुत दिनों तक तो एक भौचक्के से चीजों को सिर्फ देखते रहते थे, और कभी कभी हिम्मत भी नहीं होती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की। लेकिन कारण जी ने ऐसे मौके दिए जिसके अंदर बाहर में धीरे 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 वो हिम्मत आती गई। और काम यहाँ पर मतलब कि जो भी कोर्स की चीजें थी, मुझे म्यूजिक आता था तो मेरे जूनियर और सीनियर क्लास के साथ भी वो मुझे जोड़ देते थे। अब क्योंकि हमारे यहाँ तब उस समय कोई म्यूजिशियन नहीं था, तो मैं बजाता भी था, ढोलक भी बजाता था, हारमोनियम भी बजाता था, तबला भी बजाता था। तो कारण जी मेरे को कहते थे तुम जाओ, अभी त्रिपुरारी का प्ले है बहु डिप्लोमा, आपको उसके अंदर जाके ज्ञान शिवपुरी की मदद करना है। तो ज्ञान भाई का असिस्टेंट हो गया। फिर उन्होंने क्या, वो एक जूनियर क्लास का प्ले हो रहा था, तो उसके अंदर का जाके वहां पर मतलब मदद करो, तो उसका पूरा म्यूजिक बनाने में मदद की। और इस तरह से मतलब कि एक्टिंग और म्यूजिक और थिएटर की बहुत सारी और चीजें समझ में आने लगी। और फिर मतलब कि ये पूरा ड्रामा स्कूल का 3 साल कोर्स किया, और इसी तरह से मतलब कि ये पूरा सिलसिला चला। सर मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सर सारा सिलसिला। तो अब सर जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था तो उस समय तक क्या दो भागों में बटा हुआ था, जैसे हम लोग के समय में था डिजाइनिंग डायरेक्शन? आवाज नहीं आ रही क्या सर? आवाज आवाज नहीं आ रही? कारण जी ने मतलब क्या किया था, आके सारा थी, उन्होंने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया था। सब चीज आपको सीखना पड़ेगी, उसमें डायरेक्शन भी है, डिजाइन भी है, म्यूजिक भी है, और आपको एक्टिंग तो करनी है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स था जो हमारे बैच के साथ ही शुरू हुआ था, और फिर बाद में मतलब फिर हमारे जाते जाते हम निकले तो मतलब वो खत्म ही हो गया। तो इसलिए हमारा 4th ईयर स्पेशलाइजेशन था, एक्टिंग स्पेशलाइजेशन 4th ईयर था, जिसके अंदर हमने ड्रामा स्कूल में भी मतलब एक्टिंग की ट्रेनिंग की, और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए, वहां भी मतलब हम एक्टिंग की कोर्स करके आए। तो ये हमें फेलोशिप मिली थी, जूनियर फेलोशिप। तो उस तरह से मतलब हुआ। तो 3 साल जो था इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें सब करना होता था। तो सर आप लोग के समय में भी तो अलग अलग जगह से लोग आते होंगे, हर स्टेट से एक इंसान अलग अलग। देखो मेरे साथ में मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि हमारे जो बैच है शायद ड्रामा स्कूल का इतिहास का सबसे बड़ा बैच है। हम लोग 40 लोग आए थे, और 40 कम नहीं होते, बहुत बड़ी संख्या थी 40 की। लेकिन वो 40 के अंदर हमें हर भाषा भाषी इलाके के लोग थे। 4 लोग बांग्लादेश के थे, 5 लोग मध्य प्रदेश के थे, 4 कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, फिर मतलब के हरियाणा के 2-3 लोग थे, महाराष्ट्र से थे, गुजरात से थे। तो इस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से मतलब के हमारे पास में करीब 40 स्टूडेंट आए थे। लेकिन एक फर्स्ट सेमेस्टर गुजरते गुजरते ही कारण जी ने देखा कि ये गलती हो गई है, फिर उन्होंने छोटा करना शुरू किया। तो हम जो पास किए तब भी 33 थे टोटल,
और बहुत इंटेंस काम हुआ। फिर कारगिल में उसको मतलब कि जिस तरह से अपना नया कोर्स डिजाइन किया था उसके अंदर, लेकिन कोर्स वही था जो अलकाजी साहब ने बनाया हुआ था, लेकिन हाँ वो इंटीग्रेटेड खुला हो गया तो हमें सब चीज सीखने का मौका मिला। तो ये एक मतलब कि मैं समझता हूँ विशेष बात थी। सर बिल्कुल सर, मतलब अभी तक तो स्टूडेंट 25 हो गए, 26 हो गए, 27 हो गए 20 के बाद, हाँ, लेकिन 40 अभी तक नहीं हो, जो कि इतिहास बन चुका है 40 लोगों का। वो 40 से हम लोग उसमें उड़ीसा से थे, मतलब आसाम से थे, सभी दूर के थे। मतलब हमारे पास में हमारे जो साथी लोग हैं अभी भी हमारे बैच के ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब थिएटर कर रहे हैं। अभी हाल यही देखेंगे, अखिलेश खन्ना जी हैं हमारे, महेश वशिष्ठ जी है जो मतलब कि बहुत बढ़िया मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं और बढ़िया काम, बहुत शानदार काम करते हैं। इसी तरह से मतलब कि शिवदास घोड़के है या भार्गव ठक्कर है या और भी मतलब कि रघुनंदन है हमारा, या सुरेश शेट्टी जी हैं। इस तरह से मतलब कि अभी भी हमारे जो बेच के लोग हैं लगातार मतलब के थिएटर के साथ में वाबस्ताएं जुड़े हुए हैं। सर उसके बाद आपने बहुत समय रेपेट्री में भी व्यतीत किया सर, हाँ, रंगमंडल में, जो कि आपका मतलब मुझे लगता है बड़ा अच्छा पीरियड रहा रेपेट्री वाला। तो मैं हाँ, चाहूंगा वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए है ना, बहुत बड़े बड़े नाटक, जो जिसके एग्जाम्पल आज भी हम सब सुनते हैं, मतलब जी हमने देखे नहीं लेकिन हम सुनते हैं कि ये नाटक था जो फेमस हुआ, ये नाटक था। आपके पास वो एक्सपीरियंस है सारा, है जी। ना वो। मैं 10 साल रेपेट्री में रहा। लोग 6 साल रहते हैं, लेकिन मेरे को 10 साल के बाद भी मैंने रिजाइन किया, 2 साल का और मिल गया था मुझे फिर से। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं जाऊंगा, मुझे तो बदले के बाहर निकल के काम करना है। लेकिन रेपेट्री कंपनी में जब आया तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त में उस कंपनी में कंपनी बाहर जा रही थी। 1982 की बात है ये, मेरा ख्याल है कि जुलाई का महीना था। और हम मेरी फेलोशिप खत्म हो रही थी, तो अभी जो 4 साल का मजा था वो मतलब कि पहले स्कॉलरशिप मिली, फिर फेलोशिप जूनियर मिली, अब वो खत्म हो रही थी, तो मेरे अंदर भी बहुत घबराहट थी। तो कभी किसी के प्ले में ढोलक बजाने चले जाता, 100 रुपये मिल गए। किसी के शर्ट चेंज कर दिया, 50 रुपये मिल गए। किसी ने कहा कि यार आ जाना पंडित जी, आपको रात में खाना खिला देंगे। तो हम खाना खाने के लालच में रिफ्यूजी के वो जो 1 रुपये 1 रुपये 90 पैसे की मतलब के अंदर खाना होता है, हो जाता था वहां, उसके लिए ही चले जाते थे। लेकिन हाँ, ये कि थिएटर की स्पिरिट थी, वो काम करने का मन था। तो उसी दौरान मतलब रेपेटरी कंपनी में ये जो 5 जगह निकली, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े हमारे मतलब के पंकज भाई और राजेश विवेक और मतलब के सारे लोगों ने एक से एक मतलब के आलोकनाथ और मीना और मतलब के इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो मेरे को तो लग रहा था कि मेरे को कौन पूछने वाला है इसके अंदर। लेकिन और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि भावनी जी का एक प्ले कर रहा था मैं, बेत्सुयाको मुंड्रो का द एलिफेंट। तो उसी दिन उसका शो भी आ गया, उसी दिन इंटरव्यू भी। तो मैंने सोचा कि मतलब कि यार छोड़ो इंटरव्यू को, अपन प्ले करते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने चढ़ाया कि नहीं, तू जाके वहां पे बात कर। तो मैंने गांधी जी से बात की, जो वहाँ बिजनेस मैनेजर थे, और उन्होंने कहा बेटा देख काम करो पुत्र, मैं तेरा मतलब कि लंच के पहले करवा दूंगा। तो मैं लंच के पहले गया, इंटरव्यू दे के तो बस चले गए अपने वहाँ। रिहर्सल ये शो था श्री राम सेंटर में। शो खत्म करके जब मैं वापस नीचे आया, तो ओमी की चाय की दुकान सभी लोग जानते हैं, मेरा ख्याल है बहुत फेमस है वो, वहीं सब आके मिलते थे। बॉबी भाई वहां पे मिले मेरे को, अचानक बोले पंडित जी इधर आओ। मैंने कहा हाँ, मैं एक तरफ ले गए और कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और कल तुम्हें सुबह ज्वाइन करना है, चिट्ठी तुम्हारे पास में तुम्हारे घर पहुंच गई है। तो बॉबी भाई पे तो मेरे को पूरा भरोसा था, लेकिन अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने कहा अरे यार बॉबी भाई छोड़ो, मजाक मत करो। तो बॉबी भाई कह रहा कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस है। फिर भी मैं मंदिर ढाबे पे खाना खा के जब वापस अपने घर पहुंचा, 20 मोहम्मद खान रोड रेलवे कॉलोनी के अंदर रहता था मैं, एक एस्बेस्टर का रूम था बहुत छोटा सा, बाद में उसमें सुरेश शर्मा जी भी रहे। तो उस कमरे के अंदर जब मैं पहुंचा शाम, तो मेरी मकान मालकिन ने बोला कि बेटा तेरी एक चिट्ठी आई है और एक चपरासी आया था और कल तुझे नौकरी पे जाना है, ऐसे मतलब उसने बताया। तो मैंने तब जाके मेरे को पता चला रेपेटरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया।
रात भर नींद भी नहीं आई, पिताजी को चिट्ठी लिखी, माँ को चिट्ठी लिखी। और एक ये कि एक आदमी जिसने कभी मतलब के घाट पे बैठ के जिंदगी शुरू की, अब सीधे मतलब के पहला परफॉर्मेंस करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ फॉरेन में। सबसे पहले सारे परफॉर्मेंस जो थे पोलैंड में थे, जर्मनी में थे, और फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन में थे। तो मेरे लिए तो बहुत रोमांच था। पूरा 1 महीने का टूर था जिसमें हमें 17-18 शो करना था। तो उस रेperटरी कंपनी के अंदर मैंने दूसरे दिन ज्वाइन किया। तब वहां जसमा उड़न की रिहर्सल चल रही थी, और जसमा उड़न की रिहर्सल में वो बैठी हुई थी शांता जी। उसकी जबरदस्त रिहर्सल चल रही थी, मजा आया। मैंने देखा बड़ा सब कुछ डिसिप्लिन में है। हम तो अमेचर थिएटर से आए थे और स्कूल के अंदर भी थोड़ा मतलब मजे में रहते हैं ना, लेकिन वहां देखे प्रोफेशनल एटीट्यूड कि वहां जो चल रहा है वो गाना। तो जहाँ पे वो कोरियोग्राफर थी, बहुत बड़ी उस वक्त की डांसर माया राव जी, जो मतलब कि कथक की डांसर थी, और मैंगलोर बैंगलोर के रहने वाली थी। तो वो एक एक पीस को कर रही थी, वो ठीक कर रही थी, सफाई कर रही थी। तो कहाँ से खत्म होगा, कहाँ से गाना उठेगा, अपने आप उठता था वो। मुझे वो पहले दिन इतना मजा आया कि जिसका जवाब नहीं। वो पहले मैं भी डांस पार्टी में था, लेकिन एक दिन मेरे को शांता जी ने बैठा दिया, है तू बैठ जा रहे। मैं डरा, मुझे लगा कि मुझे विदेश नहीं ले जाएंगे। था ना, अंदर एक इंफिनिटी मतलब के चली रही थी, क्योंकि ये नहीं ले जाएंगे। तो मैं बैठ गया चुपचाप। अब चाय का टाइम हुआ तो मैं डरते डरते शांता जी के पास गया। मैंने कहा मुझे क्यों बैठा दिया? अरे बेवकूफ, तू कितना अच्छा भुंगल बजाता है। कल जब छुट्टी हो रही थी 5 बजे, तो तू उस कमरे के अंदर नहीं बजा रहा था, म्यूजिक रूम में ओमी के साथ में? मैंने कहा अरे हाँ। बोले अरे तेरे को तो म्यूजिक वीडियो के अंदर बैठना बेटा, मतलब कि तेरे को कोई एक्टिंग नहीं करना है। अब एक्टर से फिर मतलब म्यूजिक के अंदर आ गया। फिर अलका जी साहब आए। अलका जी साहब के साथ में तुगलक तैयार हुआ, बहुत ही शानदार। मतलब कि वो एक मैंने पुराने किले के तुगलक के अंदर भी 16 शो देखे थे। हमारी असिस्टेंट ड्यूटी थी वहां पर। तो वो उन्होंने आके पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दिया था। जो एक तरह से शेक्सपियन थिएटर की तरह बड़े बड़े कॉस्ट्यूम के साथ में हम वहाँ किले में देखते थे, क्योंकि किले के बैकग्राउंड के अंदर आदमी बड़ा लगना चाहिए। तो इसलिए उसका जो डिजाइन था, वो जैसे ही प्रोसीनियम में आया, चचा ने पूरा बदल दिया। मिनिएचर आर्ट स्टाइल के अंदर उसको मुगल मिनिएचर में तब्दील कर दिया। और फिर जो तैयारी हुई उसकी 1-1.5 महीना हम लोग मतलब जबरदस्त तैयारी की। और यही तारीख अभी जो चल रही है, शायद हमारा आज के दिन फ्रैंकफर्ट, आज के दिन फ्रैंकफर्ट में शो था। दूसरा शो पहले बर्लिन में था, दूसरा फ्रैंकफर्ट में आज ही के दिन था। तो इस तरह से फिर वो मतलब कि पूरे यूरोप में इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि जिसका जवाब नहीं। वो हमारी इज्जत नहीं थी, हमारे देश की थी, हमारे ट्रेडिशन की थी, हमारे गुरुओं की थी। हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, जो हमें उन्होंने सिखाया था वही किया था। 1 महीने के अंदर हमने वहां जो कुछ भी किया, उसमें एयरपोर्ट देखा, उतरे तो वहां से होटल देखी, और होटल से काम करने की जगह देखी, और काम करने की जगह से जब वापस लौट रहे थे तो बसों के अंदर जो दिख जाता था वही देखा। लोग कहते हैं कि बहुत फॉरेन गए जी आप, तो मतलब कि बहुत वहां तीर मार के आए। तो हमने ऐसा कोई तीर नहीं मारा। हमने तो और बाजार भी नहीं देख पाए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम जिस काम के लिए गए थे उस पर मनोज सिंह का पूरा फोकस था। मनोज भाई मतलब कि बहुत ही डिसिप्लिन के मामले में इतना पक्के आदमी थे कि जिसका जवाब नहीं। तो हमने सिर्फ वही वही चीजें देखी। रेपेटरी में फिर मतलब वहां से आए तो एशिया एटीट्यूड हो रहा था। तो फिर उसके अंदर अपने जैसा उड़न तो किया ही किया। फिर हमने मैं वो किया तमाशा, रघु भाई वगैरह के साथ में, जो मतलब के कहते हैं ना सैया भाई कोतवाल, विच्छा माझी पूरी करा, उसके शोज किए, बहुत जबरदस्त शो हुए। फिर उसी दौरान हमने ये मनु भंडारी वाला प्ले किया। और इस तरह से फिर मतलब के सिलसिले जब शुरू हुए, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैंने 2000 से ज्यादा परफॉर्मेंस किए 10 साल तक। उसमें कभी न छोड़े खेत है, अंधा युग है, कर्मा वाली है, उसके पहले शर्मिलक है, उसके पहले मतलब वो इतने सारे प्ले जो हर साल में 4 नए प्ले तैयार होते थे, कभी कभी 5 और 6 भी होते थे। और एक साल में 280 शो करने होते थे। एक साल के अंदर रेपेटरी कंपनी 280 शो करती थी।
आप अंदाज लगा लो, मतलब कि ये मनोज भाई की प्लानिंग होती थी, और मतलब कि वो होते ही थे। इतने तो कभी भी मतलब कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। और इसी दौरान उन्होंने बड़े बड़े जितने भी डायरेक्टर हैं, फॉरेन के भी, यहाँ के भी, एगिल किप्से के साथ में काम किया, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था प्ले करने, जी आफ्ताब जी फैजाबादी। फिर ब्रॉडवे से एक डायरेक्टर आया था जिसने मतलब कि यूजिन ओनिल की बर्थ सेंटरनरी थी, तो उसमें करोड़ी मार्को के नाम से किया था। और फिर बेनिफिट्स तो हमारे मतलब के लगातार आते ही रहते थे, उनके साथ में हम 2-3 प्ले किए। फिर मतलब कि अब देश के और बाहर फॉरेन के सब दूर के मतलब के डायरेक्टर्स के साथ में बहुत अच्छा तजुर्बा रहा थिएटर का। अब पीटर ब्रुक आया, रिचर्ड शेटनर ने हमारे साथ में एक प्ले किया, चेरिया चर्ट। उसके साथ का तजुर्बा बहुत ही कमाल का है। उसकी उसी की वजह से मेरे को योग में आना पड़ा, क्योंकि वो हमारे योग की बड़ी मतलब धज्जियां उड़ाता था रोज। तुम लोग जो करते हो वो मतलब ऐसे ढीला ढीला योग है, वो एक्रोबेटिक योग की तरफ ले जाता था। तो मैंने कहा भैया, फिर एक दिन मैं सुरेखा जी को कहा, इस आदमी से मेरे को बात करनी है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मेरा हाथ बहुत तंग था। तो सुरेखा जी ने कहा क्या बात करनी, मैंने बताया उनको, कहा ठीक है। ओपन ईयर में मीटिंग तय हुई, मैंने रिचर्ड शेटनर ने को बोला कि जो आप बोलते हैं ठीक नहीं है, आप एक्रोबेटिक योग को जो कह रहे हैं ना, योग वो योग है ही नहीं मेरे हमारे हिसाब से। तो बोला नहीं वो योग है, बॉडी फिट फिट करता है, एक्टर की यूं करता है। मैंने कहा नहीं, वो आपके ठंडे मुल्क के अंदर है आप, अमेरिका एक ठंडा मुल्क है, तो वहां आप एक्रोबेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गर्म है। हम अगर जल्दी जल्दी कुछ एक्रोबेटिक करेंगे तो किसी के डिसऑर्डर हो जाएगा बच्चे बच्चे का। तो बहुत देर तक डिस्कशन के बाद में ये निकला कि वो माना कि तुम सही कह रहे हो, एशिया की जो कंडीशन है वो जरा दूसरी है, और हम यूरोपियन जो आते हैं या अमेरिका अमेरिका से आते हैं, तो हमारे देखने का तरीका दूसरा है। फिर उस ट्रेनिंग से मतलब कि बहुत कुछ चीजें मेरे को आई समझ में है कि हमें ये हमारी मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि हमें आता नहीं। तो हमने मतलब कि कुछ डॉक्टर मिल गए मुझे, तो उनके साथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बॉडी इंटरनल कैसे काम करती है, आवाज कैसे निकलती, ब्रीदिंग कैसे काम करती है, इस पे मतलब कि मैंने काम करना शुरू किया। और मैं फिर मतलब कि वहाँ मुझे मनोहर भाई ने कहा कि तू जा। तो मैं गया वहाँ लोनावाला, और डॉक्टर डॉक्टरों के साथ में मैं वहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग करके आया। और उसी का परिणाम है कि लोग अभी भी मुझे टीचर मतलब योग टीचर समझते हैं। मैं योग टीचर के अलावा भी बहुत कुछ मतलब कि मैंने किया है, लेकिन वो चूंकि मतलब कि रोजी रोटी के लिए कोई साधन चाहिए था, तो अंकुर जी ने कहा योग पढ़ाओ यार। तो मैंने कहा ठीक है, योग पढ़ाने लग गए। तो वो 20-21 साल 22 साल हो गए अब तो पढ़ाते पढ़ाते। वो मतलब योग मेरे पीछे एकदम लग गया। लेकिन हाँ, रेपेटरी कंपनी के 6 साल और मिलाते हैं तो करीब 30 साल योग पढ़ाने का अनुभव है एक्टर्स को। एक परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर हमारे शरीर को किस तरह से तैयार करता है योग, इसके ऊपर हमने काम किया। तो ये रेपेटरी कंपनी का जो तजुर्बा था बहुत ही विलक्षण था। इसने प्रोफेशनल बनाया, टाइम की कीमत करना सिखाया, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या होता है ये सिखाया। एक से बढ़िया एक्टर मतलब रघु भाई, गोविंद नामदेव, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर जी, हमारे जोसल भाई जोसलकर, और एक से एक मतलब कि लोगों के साथ में काम करने को मिला। इतने शानदार एक्टर ये अपने जब ये काम करते थे तो इनका काम युवराज भाई हमारे मतलब शानदार एक्टरों के अंदर से। फिर हमारे और मतलब जैसे डॉली जी, जब उनको कोई रोल मिलता था तो किस तरह से अप्रोच कर रही है। सुरेखा जी के बाद में मतलब हेमा, हिमानी, सीमा, और ऐसे मतलब कि प्रतिभा जी आई, प्रतिमा काजमी, तो वो मतलब कि प्रतिमा कनन, वो उन्होंने मतलब कि उनके उनको देखा एक्टिंग करते हुए तो बहुत कुछ सीखा उनको। इस तरह से मतलब कि सीखने के सिलसिले रेपेटरी में बहुत सारे थे। फिर जब ये चली गई अपने सुरेखा जी, तो सारा पब में जितना एग्जीबिशन का काम था वो मेरे पास था, फोटोग्राफी मेरे पास में था। फिर यहाँ पर रहते हुए म्यूजिकल, जब 25 साल हो गए रेपर्टरी के, तो मैंने 6 ग्रेट म्यूजिशियन म्यूजिकल जो ड्रामे थे हमारे, उसकी मतलब कैसेट्स निकाली। उस वक्त में कैसेट ही निकलती थी। तो उसमें कर्मा वाली है, शर्मिलक है, दुश्मन है, जसमा उड़न है, मैं लाडली मैना तेरी है,
फिर वही सैया भाई कोतवाल, इस तरह से के इनके जो गाने गाने रिलीज किए, ये मेरे लिए, ये मेरा इंडिविजुअल एक बड़ा काम था, जिसको कभी भी ड्रामा स्कूल के किसी भी अथॉरिटी ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसको मतलब रिकॉग्नाइज तो उसके चवन्नी तक नहीं मिली, मैंने कोई दोबारा रेपेटरी में लेके ये काम किया, पैसे की बात नहीं है, इज्जत भी नहीं मिली। तो मैं इस बात का मुझे बहुत मलाल रहा, लेकिन मैंने उस काम को छोड़ा नहीं। मैंने ये माना कि भले ये नेगेटिव हो सकते हैं, हमें तो पॉजिटिव रहना है, अपने काम करना है। और आखिरी दम तक मैं जब तक था, आखिरी दिनों के अंदर कर्मावली के कितने सारे कर्मावली के लिए मैं 1 साल और रुका। मुझे राणा साहब ने कहा नहीं बेटा तेरे को रुकना चाहिए 1 साल और, अभी हमने तैयारी किया है तो तुझे 1 साल और रुक। तो मैं 1 साल उसके लिए रुका। जितने म्यूजिकल हुए सबके अंदर या तो मैं एसोसिएट डायरेक्टर होता था या स्टेज मैनेजर होता था। मेन रोल कर रहा हूँ तब भी मतलब कि मैं स्टेज मैनेजर या असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो मुझे मुझे हर तरीके के काम करने का बहुत बढ़िया मजा तजुर्बा मिला। फिर इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में काम करने को मिला। देखिए वनराज भाटिया को तो मैंने देखा नहीं, उनका म्यूजिक भी बहुत देखा। सुशील दास गुप्ता, फिर मोहन उप्रेती जी, फिर मोहन उप्रेती के बाद में पंचानन पाठक जी, फिर कारण जी, फिर कारण जी के बाद में भास्कर चंदावरकर जी। और उस तरह से मतलब कि इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में काम करते हुए देखा, तो वो किस तरह से हबीब तनवीर जिनके साथ में उनका काम करने का तरीका क्या, वो एक से दूसरा कैसे अप्रोच करता है। तो ये मेरे लिए मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये था एक स्कूलिंग। सही स्कूलिंग मेरी जो हुई वो रेपेटरी कंपनी ही है। मैं रेपेटरी कंपनी को आज भी मतलब कि अपने सर माथे पे हूँ। जो कुछ भी उसने बनाया हमें छोटा मोटा इंसान, वो सिर्फ रेपेटरी कंपनी है। और बार बार सल्यूट करता हूँ जमीन को। कभी ये बात दूसरी है कि छोड़ने के बाद में कभी किसी ने बुलाया नहीं रेपेटरी कंपनी में, किसी कमेटी में नहीं बुलाया, कहीं सिलेक्शन बोर्ड में नहीं बुलाया, किसी जगह एडवाइजरी के अंदर नहीं बुलाया है। पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं रेपेटरी के बारे में जो नहीं जानते, लेकिन हम लोग जो जानते थे ना, कभी युवराज भाई को बुलाया ना, मतलब के वागीज भाई को बुलाया ना, इस तरह के जो भी हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग उनको नहीं बुलाते। वो उन लोगों को बुलाते जो बहुत बड़े नाम होते हैं, वो बम्बई उम्बई में नाम कमा लिए होते हैं ना। तो खैर उसका कोई मलाल नहीं है। हाँ ये है कि शायद हमारी एडवाइस हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे उस मदर इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं जहाँ से हमने सब सीखा, उसके लिए कभी कोई मदद कर सकती तो हम जरूर मतलब कि उसके लिए। और कभी भी वहां पे चले जाए, आप भी थे साथ में। 18 तारीख को आता है कि 22 तारीख को लाल किले पे करना है, और कैसे भिड़े हम लोग। 18 तारीख की भी दोपहर ऐसे ही निकल गई थी, सिर्फ गाने तय करते करते ही। 19 से रिहर्सल शुरू हुई, 19-20 को रिहर्सल की, उधर मतलब के लाल किला नहीं मिल रहा है, 22 को शो करना है। आप म्यूजिशियन का सब इंतजाम कर रहे हैं, तरह तरह से सेट इकट्ठा कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम इकट्ठा कर रहे हैं। कितना मतलब कि हम लोगों ने मिलके दिन और रात कैसी मेहनत की उसके अंदर। और आप रात में 12 बजे परमिशन मिलती है, तब तक आप टावर वावर सब लगवा चुके हैं उधर, अंदर नीचे नीचे बन चुके हैं। और जब परमिशन मिली आर्कियोलॉजी सर्वे और मतलब के किले की अथॉरिटी और पुलिस परमिशन, और ये जब सब मिल गई, आपने खटाखट खड़े कर दिया। और क्या लाइटें तेजी से टंगी है, वो सेट कितनी तेजी से बना है, वो सचमुच में ये रेपेटरी कंपनी की ताकत है। और यही उसके काम करने वाले आपके हमारे जैसे जो साथी हैं उनकी ताकत है। असाधारण मतलब जो बहुत असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उस मुश्किल को। और मेरे को मालूम है कि आप सुबह 5 बजे तक लाइटें टांग के मतलब कनेक्शन लगा के जब बैठे हुए थे, तो उधर लाल किले के पीछे से सूरज निकल आया, और आप बैठे बैठे देख रहे कि अब ये तो आ ही गया है, मेरे को अभी ग्रुपिंग करनी है या मिलाना। लेकिन वो एक मूवमेंट था, आपने उसका भी रिस्क लिया। जैसे ही शाम ढलने वाली थी, उसके बाद में आपने अपना काम फिर शुरू कर दिया। और आखिर में मतलब हमने इतना शानदार लगे प्रस्तुति वहां पे की। ये रेपेटरी कंपनी ही थी। वहां पर आप थे, सुरेश शर्मा जी थे, मैं था, या मतलब कि हमारे जैसे और जो कारपेंटरी डिपार्टमेंट के लोग थे, या मतलब कि आपके लाइट डिपार्टमेंट के लोग थे, या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लोग थे। असाधारण काम किया। और ये रेपेटरी कंपनी जो है, इसने यही सिखाया है, आप किसी भी मुश्किल में हमें हम जैसे लोगों को छोड़ दें, हम कुछ का कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा चुनौती
आज भी लेने के लिए तैयार, कोई देर नहीं लगती है हमें। तो और ये कोई हमारी होशियारी नहीं है और ना कोई अहंकार है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन ने हमें सिखाया है कि किसी भी विपरीत कंडीशन में कैसे मतलब कि अपने विवेक को खोना नहीं है और शानदार काम को अंजाम, आर्टिस्टिक कमिटमेंट को समझना है। और वो लगा रेपटरी कंपनी ने खूब सिखाया, बहुत जी आनंद आया उस कंपनी में सीखा। सर, जो आप बात कर रहे थे ना कैसेट्स की, उसके बाद किसी भी नाटक का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है म्यूजिक का। मतलब हम्म, इकलौते 5 नाटक थे जिसका हम्म, रिकॉर्ड था, जिसके कैसेट बिकते थे। लोग आगे बुक बिल्कुल। शॉप पे उसके कैसेट अब काफी समय तक बिकते रहे उसके कैसेट्स। लोगों ने अरे उसको नाटकों के निकाल दे रही, अब है ही नहीं। वो अगर उसको मतलब हम सीडी या किसी और फॉर्म में निकाले तो है ही नहीं हमारे पास में, या साइट पे डाउनलोड ही कर दे तो मतलब लोग सुने तो सही। इतनी मेहनत की और कोई फायदा नहीं हुआ। वो कैसेट ही नहीं है, अब उसके क्रोम कैसेट बने थे उस वक्त में, मुझे अच्छी तरह याद है। और हमने सारे तूने मतलब के जमा हम लोगों ने कुछ बनाए थे सीडी, और वो रेpertory में रखे गए थे। क्या था, है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता। नहीं मतलब कि वो असल में क्या है, उसकी जो ओरिजिनल उससे जिससे कॉपी करना चाहिए, वो एक डिजिटल कैसेट्स होती है ना, तो उससे जो मास्टर हमेशा मतलब उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती है। तो वो वाले सारे के सारे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई देखा नहीं किसी ने। लेकिन हाँ, ये है कि हमने एक वक्त में अपने काम को पूरी ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाया। आज भी लोगों की स्मृतियों में वो चीजें थी। ठीक है ना, यही है। यही चीजें करने के लिए मतलब कि हम रेपटरी कंपनी में थे भी। फिर रेपटरी कंपनी, तो फिर मेरे को मतलब कि जब मैं आखिरी दिनों के अंदर जब बहुत गड़बड़ लगने लगी तो मैंने छोड़ दी। और छोड़ दी तो मैंने घूम के काम करना शुरू किया 10 साल तक। पूरे देश भर के हर इलाके में, कोई ऐसा इलाका नहीं है जनजातीय से जनजातीय छोटे से छोटी जगह में भी मैंने जाके काम करना शुरू किया। बारसूर, नाम ही नहीं सुना होगा लोगों ने, या गीदम, या इस तरीके की मतलब कि ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर जनजातियों के साथ में काम किया, भीलों के साथ में काम किया, भील, भिलाला, पटेलिया, राठवा और कुड़ुक, हो, मुंडा, ऐसी जो सेंट्रल इंडिया की जितनी ट्राइब्स है लगभग सबके साथ में काम करके उनके रिचुअल, उनके म्यूजिक, उनको मतलब न सिर्फ स्टोर किया बल्कि उनके परफॉर्मेंस बनाए। तो इस तरह से फिर फोक थिएटर के बदले के बहुत सारे बनाए मैंने। अभी करियाला का मैंने पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और उसके अलावा फिर मतलब कि तमाशा पे किए, हमारे आला उदल पे किए, और इस तरह से मतलब कि काफी सारे मतलब कि चीजें करने में मतलब कि मेरे को लगातार मतलब कि मजा आता रहा। और मैं अभी भी यही है, मैं कभी भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ही करता हूँ। मुझे मतलब कि बने बनाई स्क्रिप्टें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं अगर लद्दाख गया तो लद्दाख में बुद्धिज्म पे मतलब कि मैं चीजें करना चाहता था। और वहां जाके कोई कवि मतलब कि कहानी की किताब नहीं मिली तो पता चला कि 6 महीने तो कहानियां ही चलती है वहां पर, घरों के अंदर जब बर्फ गिरी होती है या बिल्कुल टेम्परेचर एकदम डाउन होता है। तो उन बच्चों से उनके मुंह से कहानी सुनी, फिर उनसे मतलब इलस्ट्रेशन करवाए, फिर उन्हीं कहानियों को उनके हाथ से लिखवाया और उसको बाउंड करके उन्हीं के लाइब्रेरी में रख दिया। इस तरह से मतलब कि एक फिर 27 कहानियां निकल के आई थी, तो 27 में से कौन सी सबसे बेस्ट कहानी है जिससे हमें एजुकेशन मिलता है। तो किसी ने कहा वो जिगमित लामो की कहानी जो है, नीलजा वांगमो, वो मतलब हमें करना चाहिए। और फिर हमने उस पर प्रोडक्शन बनाया, जो यहाँ दिल्ली भी लेके आया, उसकी शो भी किए, वहां भी शो किए। तो इस तरह से मतलब जगह जगह जब उत्तरांचल में के जो मतलब ये पर्वतीय कला केंद्र गुरु जी के जाने के बाद में मोहन उप्रेती जी के नईमा जी ने बराबर मुझे मतलब बहुत बार मतलब कहती थी बेटा तेरे को करना है इसके साथ में। तो मैंने कुली बेगार किया। एक अंग्रेजों के वक्त में एक बेगार प्रथा थी, जो कुली बना देते थे और उनको चाबुक मार के उनका सारा सामान लेके जाना होता था अंग्रेजों का। कौन सी ठंडी जगहों पे लैंसडाउन गए या मसूरी गए या शिमला गए या इस तरह से मतलब के जगह जगह मतलब के जाते थे। तो कुली बेगर मतलब के परंपरा पे एक प्ले बनाया उत्तरांचल मूवमेंट जो बहुत बहुत उसके अंदर बड़े 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 विश्व युद्ध के बाद में मतलब इस पे मतलब जुटे थे। और ये मूवमेंट ऐसा हुआ कि जिसमें सब
ये कुली बेगार प्रथा को खत्म किया। फिर मैंने एक और किया जो गोरा देवी पे एक प्ले किया, पेड़ों की कटाई को लेके जिस तरह से मतलब कि गोरा देवी का बहुत बड़ा नाम है, मगर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक शानदार मूवमेंट को जन्म दिया जिसका नाम है चिपको आंदोलन। लोग अभी भी समझते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का है ये, लेकिन चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो गौरा देवी ने की थी। फिर इसी तरह से चंद्र सिंह गढ़वाली फर्स्ट पहले विश्व युद्ध के अंदर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर थे और वो गढ़वाल के रहने वाले थे, और उन्होंने जाके अफगानिस्तान जहाँ अभी ये चल रहा है पूरा तालिबानी हो, वहां पे अपने भाइयों के लिए तालिबानी मतलब जो अफगानियों के लिए गोली चलाने से इनकार कर दिया था उनको, मतलब कि फिर उनका कोर्ट मार्शल हुआ और फिर तरह तरह की आत्माओं से गुजरे। लेकिन वो मूवमेंट पे एक प्ले बनाया मैंने, वो एक प्रभात उप्रेती जी हमारे पहाड़ के अंदर पिथौरागढ़ में, उन्होंने मतलब वो स्क्रिप्ट लिखी। तो इस तरह से मतलब कि पर्वती कला केंद्र के साथ 11-12 प्रोडक्शन मैंने सिर्फ उत्तरांचल की लोक कथाएं या लोक नायकों या मतलब कि वहां के वीर नायकों पे केंद्रित करके की। तो इस तरह से चलता रहा। फिर मतलब जब देश में घूमना शुरू किया तो बहुत सारी स्टाइलों में जहां गया वहीं की स्टाइल पकड़ी। जैसे मैं आसाम गया तो आसाम में क्या भावना स्टाइल को मैंने समझा, और फिर मतलब बहुत सारे कवियों पर के वो लिए, जैसे बार पुजारी है, भट्टाचार्य है, बेज बरुआ है, ये और या इस तरह की जो ममता की चिट्ठी करके कविता है, लोहित की धार है, इस तरह की कविताओं को लेकर मतलब वहां पर नए तरह के प्रयोग किए। फिर अगर कहीं और गए, मतलब मैं जिस प्रदेश में गया मैंने कोशिश की, जैसे मुझे नौटंकी की जो टीचर है मतलब कि बहुत बड़ी मतलब गुरु रही है, आपको पता ही है कि कानपुर की मतलब कि कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, 115 लोग उसके अंदर काम करते थे, गुलाब भाई की कंपनी, गुलाब थिएट्रिकल कंपनी। तो उनके ओरिजिनल एक्टरों के साथ में मैंने काम किया और वो एक प्ले बनाया नौटंकी स्टाइल में, उनके साथ बहुत सारी स्क्रिप्टें पढ़ी उन्होंने, एक बहुत सारी स्क्रिप्ट 10 स्क्रिप्टें पढ़ी, उसमें कहा कि ये एक था गधा अलादत खां बहुत बढ़िया है। तो वहां पर एक सोनी जी थे अपने लखनऊ में जहाँ अभी आप हैं, वहाँ चौक में रहते थे, वो पता चला वो लिखते हैं तो उनको पकड़ के लाए, उनसे लिखवाई पूरी नौटंकी, नौटंकी के फॉर्म के अंदर वो मतलब कि हमने वहाँ किया। तो इस तरह से मतलब कि मैंने को लगा मैं किसी स्कूलों की मूवमेंट के अंदर बहुत जुड़ा रहा, जैसे नवोदय स्कूल के मूवमेंट के अंदर मैं 1994 से नवोदय स्कूल के साथ में जुड़ा। करीब उस वक्त तक मतलब कि 550-600 के आसपास नवोदय स्कूल थे, उसमें थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया हमने, आर्ट एजुकेशन थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने शुरू किया भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है बिरखेड़ी, वहां सरेंडर किए हुए डकैतों के कुछ बच्चे थे, वहां कुछ बच्चों ने एक दूसरे के मर्डर कर दिए थे और वहां स्कूल से मतलब के छोड़ छोड़ के बच्चे जा रहे थे। तो डायरेक्टर नीरू नंदा जी और मतलब किरण चंद्रा जी थी, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि वहां जाके कुछ थिएटर एजुकेशन करना चाहिए। मैं गया वहां पर, मैं और निशा मैडम दोनों के दोनों, और हमने वहां से शुरू किया था। वो इतना अच्छा हुआ, हमने सारे पेरेंट्स को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और बड़ी अथॉरिटी को बुलाया, और वहां पर 5 दिन तक रोज शो करते थे उसके, जिसमें डाकू उंगलीमाल की कहानी थी, हिंसा से अहिंसा की। और फिर वहाँ 7th क्लास के अंदर ही वो था अशोक का शस्त्र त्याग, तो उनके कोर्स से ही सारा का सारा मटेरियल लिया मैंने और उस कोर्स को ही मतलब है एक परफॉर्मिंग उसके अंदर बना दिया। साइकिल की सवारी कविता थी, गुलाबी चूड़ियां थी, और इस तरह की जो जो भी मुझे मतलब मटेरियल मिलता गया उसी को थिएटर बना दिया। और फिर उस काम के अंदर पूरा स्कूल जुट गया और वो बहुत अलौकिक शुरुआत हुई वहां से। उसके बाद में फिर हमने करीब 550 से ज्यादा वर्कशॉप की, जिसमें लगभग सभी लोगों ने काम किया। रतनदान ने 7,000 रुपये पाते थे हम, रतनदान ने काम किया उसमें, फिर कन्हैयालाल जी ने किया,
फिर मतलब के पणिक्कर साहब ने किया, और तो और मतलब के हमारे भाभी साहब ने किया। उसके अंदर मैंने मोहन उपाध्याय जी से करवाया, कारण जी से करवाया। इस तरह से मतलब के मैंने कहा सर इतने ही पैसे हैं इसके अंदर, लेकिन आपको करना है। और वो धीरे 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 बहुत बड़े बड़े लोग भी उसके अंदर जुड़े। पैसे का लालच नहीं था, सभी एजुकेशन के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए इस पे काम कर रहे थे। वो थिएटर एजुकेशन की हमारी एक तरह से 94 में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, जो मैंने 2004 तक की। जब स्कूल में आ गया था पढ़ाने, तब भी मैं मतलब उस काम को कर रहा था। तो वो एक अलग मोमेंट था। फिर साक्षरता अभियान के लिए मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे मल्टीमीडिया वर्कशॉप किए, पूरे देश में उन्होंने घूम घूम के हम मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते थे। तो उसी में नरेश सक्सेना जी का एक प्ले मतलब कि मैंने उन्होंने आके एक दिन पहले लिखा, आदमी का, जिसको मतलब कि जब मैंने तैयार किया, रातों रात तैयार हुआ, और नेक्स्ट दिन जब परफॉर्मेंस हुए, तो करीब 1.5 महीने के कैंपेन के बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3 4-4 ग्रुप ने हर दिन उसके 3-3 4-4 शो किए। जब वापस आए तो 25,000 से ज्यादा परफॉर्मेंस हो गए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, भले ही गिनीज रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड है। और राष्ट्रपति को यहाँ पे दिखाना पड़ा, और वहाँ मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे, उनको दिखाना पड़ा एक साथ में। हमें जब वो 6 तारीख को, 6 सितंबर को मतलब जो होता है ना साक्षरता दिवस, उस पर दोनों जगह एक साथ परफॉर्म किया। तो वो मेरे लिए एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। ऐसे मतलब के एक्सपीरियंस ने फिर अचानक एक बार मेरे को मतलब कि भगत सिंह के 100 साल पे एक बार एक काम करने को मिला। भगत सिंह के 100 साल हुए, यकवेक मेरे पास में मतलब कि कहा कि 27 दिन बाकी है और मल्टीमीडिया शो करना है। कौन से? ये किले के अंदर हमारा फिरोज शाह कोटला में। तो कर पाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर मैंने जो इनिशिएटिव लिया, वो जो भी हुआ, मेरी टीम मतलब कि उसमें पंत जी थे, खुलना सहानी जी थी, अवतार सहानी जी थे उसमें, और तरीके के मतलब के जो मेरे जितने, मेरी वाइफ थी निशा त्रिवेदी, फिर उसमें संगीता शर्मा जी जो कोरियोग्राफर है वो थी, ड्रेस डिजाइन उन्होंने की थी कृति वर्मा जी ने। और इस तरह से मतलब उसका म्यूजिक में, म्यूजिक और उसका ऑडियो करवाने के लिए बम्बई गया। तो उसके अंदर बम्बई में ओम पुरी ने उसमें मदद लगे वॉइसिंग की। फिर वॉइसिंग के अंदर मनोज कुमार, ग्रेट मनोज कुमार, भगत सिंह जिसको देख के मतलब हम तो भगत सिंह इसी को समझते थे ये, उन्होंने लाला लाजपत राय की वो की। फिर उसके बाद में जिमी शेरगिल ने भगत सिंह की आवाज की। फिर कुलभूषण खरबंदा ने मतलब के उसके फादर का की आवाज की। रमा बीज ने उसकी माँ की आवाज की। इसी तरह कैलाश खेर ने गाने गाए, रूप कुमार राठौर ने गाए उसके लिए, फिर सरबजीत कौर ने गाए। और करीब 450 लोगों को लेके हमने 7 दिन तक करीब 8,000 लोग रोज देखते थे। ये प्ले फिरोज शाह कोटला के अंदर हुआ। भगत सिंह के अभी हाल ही गए 27 तारीख को, मतलब उसका जन्मदिन था, ये सितंबर की, उससे शुरू किया था और लगातार 4 तारीख तक हमने उसके शो किए थे। तो उस तरह के फिर वो एक बार जब मल्टीमीडिया शुरू हुआ, तो मल्टीमीडिया की लाइन लग गई। मैंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक प्ले उसके अंदर किया, ताल कटोरा में। उसके पहले ताल कटोरा में पहला फोक डांस फेस्टिवल जब शुरू हुआ, तो मैं 5 साल उसका डायरेक्टर था। लगातार 5 सालों तक मैंने फोक डांस फेस्टिवल किया। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे सिखाया इस स्कूल ने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, और उससे भी ज्यादा रेपेट्री कंपनी ने। अगर ये नहीं सिखाया होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। मैं बहुत उज्जैन शहर के घाट पे बैठने वाले पंडे का लड़का हूँ। इतनी अकल थोड़ी थी मेरे अंदर, अकल तो यहाँ से मिली है। इस तरह से मतलब की चीजें आई। फिर अभी हाल मैंने छत्रसाल पे किया है मध्य प्रदेश के अंदर। और अभी लगातार मतलब 10-15 हजार साल पुरानी जो हमारी भीमबेटका के बाद में तो गुफाओं में होती थी पेंटिंग, उसके बाद में जब घर बनने लगे तो वॉल पे होने लगी। तो जो झोपड़ियों के ऊपर, तो भील जनजाति के अंदर एक परंपरा है, उसका नाम है पिठोरा। उसमें ढाक लेके पिठोरा वाला जो जो मतलब एक बुढ़वा होता है, गाना गाता है, और एक बंदा मतलब उसकी पेंटिंग बनाता है। पूरे एक दिन के अंदर ही मतलब वो पूरी पेंटिंग बनानी होती है, और फिर उसकी पूजा होती है। तो वो क्या होता था कि वो, अच्छा उनको ही नहीं पता, बहुत सारे भी लोग कि ये हो क्या रहा है।
फिर मैंने देखा तो उसके अंदर चित्र कथा है। पिठोरा देव ने जल संग्रहण के लिए किस तरह से संघर्ष किया था 15,000 साल पहले, ये तो आज की कहानी। तो मैंने कहा ये कहानी हम करेंगे। और लोक कला परिषद, जो मतलब आदिवासी लोक कला परिषद और जनजाति संग्रहालय ने मुझे इसमें पूरा मदद किया। उसमें वहां पर भट्टी जी ने इसका, हरचंदन सिंह भट्टी जी जो है, मतलब उन्होंने डिजाइन किया, मिलिंद ने उसका म्यूजिक बनाया, और फिर हमने उसको मतलब अभी किया। मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्रेरी बना दिया उस 10,000 साल 15,000 साल पुरानी एक तरह से चित्र कथा गाई जाती है, वो वहां पे बनाई जाती है, लेकिन उसमें कथा है। वो चित्र कथा को मतलब कि कैसे तब्दील करना थिएटर के फॉर्म के अंदर, ये मतलब कि ये ड्रामा स्कूल के देन है। ये ड्रामा स्कूल ने सिखाया है, ये मतलब रेपर्टरी कंपनी ने सिखाया, या खूब भेजा लगाना सिखाया। जब हम सर अंधायुद्ध कर एक रहे थे। सर एक बात हमेशा लोग कहते हैं ना, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो लोग एक बात कहते हैं ना कि थिएटर तो कर रहे हैं, लेकिन थिएटर में सरवाइव कैसे कर सकते हैं, है ना? तो मतलब आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इतने समय में सिर्फ थिएटर ही किया है, मतलब थिएटर में ही सब कुछ किया है जिंदगी। जी, नहीं, मेरे है ना? को ये शिकायत नहीं है जिंदगी से कि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में जो काम करते थे, आपको पता होगा 1986 के अंदर जब कलर टेलीविजन आया और चैनल 2 आया, तो उसका मैं हीरो था। न जाने कितनी सीरियल में, मतलब कि मैं मेन रोल कर रहा था, मेरे को लोग कहते थे बम्बई जा, यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा जो मीडियम है वो तो थिएटर है। यहाँ पे जो मुझे सीखने समझने को मिलता है, वहाँ का दो पौड़ी का कोई आदमी मतलब का पान बेचने वाला भी मतलब कि वहाँ डायरेक्टर हो जाता है। मैं कहा, मैं उस मीडियम में जाना ही नहीं, और नहीं गया। और मुझे कोई मलाल नहीं कि नहीं गया। मुझे थिएटर ने आज भी सिखा रहा है, रोज सिखाता है, हर दिन। आज भी मतलब कि सुबह के वक्त में मैं वो जो अभी एक फेसबुक पे लिख रहा हूँ, आपने अभी देखा हो तो, विदेश जो पहली विदेश यात्रा है ड्रामा स्कूल की, उसको लिख रहा था आज सुबह भी। मतलब करीब मैं 2-3 घंटे वो लिखता रहा, लंदन में क्या हुआ। अब लोगों को लगता है लंदन में जाके हमने अय्या की। नहीं नहीं सर, मैं चाहता था कि मतलब आप अपनी विदेश यात्रा, क्योंकि जब आप गए थे उस समय, और मतलब उस समय इंडिया की हालत और विदेश की स्थितियां कैसी थी? अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उस समय बड़े स्ट्रगल होते थे, विदेश पहुंचना ही स्ट्रगल होता था, है ना? हम हिंदुस्तानियों की कोई पहचान ही नहीं थी, हमें कोई इज्जत नहीं देता था, मैं आपको बताऊं। लेकिन हमारे शो खत्म होते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट आधे आधे घंटे होती थी। जस मॉडर्न का एक एक शो ऐसा होता था कि बाप रे, तालियां ही खत्म नहीं हो रही है। हम 50-50 बार नाटक खत्म होने के बाद में स्टेज पे आते थे। और ये मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बहुत छोटी सी बात है कि इस तरह का सम्मान कमा के लाए वहां से। तो हमारे देश को मतलब कि बहुत कोई मतलब कि अंग्रेज बहुत इज्जत से नहीं देखते थे उस जमाने में ना, मतलब कि और कहीं भी हमारे देश को मतलब बहुत अच्छी तरह से देखा जाता था। ह्यूमिलेशन की कहानियां हैं ज्यादातर, मैं यात्रा की जो लिख रहा हूँ, कि कितने लेवल पे ह्यूमिलेट होते रहे, लेकिन फिर भी शानदार काम करके वापस लौटे। जब हम वापस आए तो हमने वो कर दिखाया जो मतलब के एक स्कूल और भारत की जो इज्जत के लिए जरूरी थी। वहां कोई, मैंने कहा ना, वो एयरपोर्ट के अलावा काम की जगह के अलावा होटल और जो बस में आते जाते देख लिया, वही जगह होती थी हमारे लिए, और कोई भी जगह नहीं होती थी। कहीं किसी जगह घूमने चले गए वो नहीं। सिर्फ पेरिस में मतलब कि हमें जरा 4-5 दिन मिले थे, तो एफिल टावर देखने गए थे, विक्ट्री गेट, मतलब वो 4-5 बार ऐसा हुआ कि वो ट्रांजिट पीरियड में वहाँ 3-4 दिन के लिए फंसे, तो हर बार मतलब कि मैं वहां पे जाके जरूर मतलब कि देखा। बाकी हम लोगों ने या तो ड्रामा स्कूल गए, जैसे वहाँ लंदन पहुंचे तो वहाँ गिल्ड हॉल गए, वहां पर ये जो मतलब कि हमारा राडा है वहाँ गए, वहाँ परफॉर्मेंस देखने गए शेक्सपियर का। एक दो कंपनियां कर रही थी, तो एक एक्सपेरिमेंटल वो फॉर्म में कर रहे थे हेमलेट को, तो वो देखने गए हम। हमने मतलब कि अपना समय कभी भी, जैसे वहां गया मैं तो ब्रेख्त का थिएटर देखने गए हम लोग। हमने जैसे ही शो किया, ब्रेख्त का थिएटर देखने गए। सर आप ब्रेक के थिएटर की कहानी भी एक दिन बता रहे थे मुझे कि वहां की हालत क्या थी। असल में क्या है कि हमने अपनी धरोहरों को तरीके से संभालना सीखा ही नहीं पूरी दुनिया में किसी ने भी।
तो ये सब चीजें ऐसे करते रहे यार भाई, मतलब कि जिंदगी की यही सब कहानियां हैं हमारे पास। सर ये हमारे पास वो नहीं नहीं, इतनी सारी कहानियां हैं सर, मतलब थिएटर इतना लंबा सा, थिएटर थिएटर की कहानियां है, उससे भी बड़ी चीज क्या चाहिए थिएटर वाले को। मतलब सही बात इससे सही बात जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जी। क्योंकि लोगों को लगता है ना थिएटर बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, उससे कुछ अर्न नहीं कर सकते। कठिन है, लेकिन आप जीविका आराम से चला सकते हैं, आराम से अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन आपको थिएटर आना चाहिए, काम चलाओ करेंगे। वो जो आजकल लड़के आते हैं कि 2 दिन में एक्टर बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो वो तो वो है, संकट नहीं है ये तो। नहीं है ये तो। एक तरह से कहना चाहिए अध्ययन की जगह है ये, प्रैक्टिकल के साथ में उसका एक वो भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी होना चाहिए। नहीं तो हमारे थिएटर को मतलब कि हम बहुत सतही बना देते हैं, बना ही देते हैं बहुत सारे लोग, मतलब खाली या तो मजाक कर रहे हैं या कुछ मतलब ऐसी फुहड़ता मतलब कि उसमें पेश कर रहे हैं और सोचते कि ये बेचो और इससे हो जाएगा है। ट्रेडिशन के नाम पे कुछ तो भी परोस रहे हैं, या मतलब कि अपने आप को बहुत पीर समझने लग गए हैं। सब चीजें हैं हमारे थिएटर के अंदर, लेकिन आप जीरो पे ही हैं आदमी। आज का शो आपको क्रिएट करने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। आपने भले उसके शो में आप, हम बात नहीं कर रहे थे कि मनोहर भाई ने 125 शो कर लिए तुगलक के। वो सुबह आज मतलब कि समझ लो कि 126वां शो है, वो स्क्रिप्ट लेके आते थे और बैठ के पढ़ते थे पूरे दिन भर उसके एक एक सीन पे, मतलब कि वो काम कर रहे होते थे। 125 शो कर दिए उसने, उसको तो जरूरत नहीं है ना स्क्रिप्ट की। लेकिन ये करना हमें सुरेखा जी, उत्तरा जी, मनोहर भाई, ऐसे लोग कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जीपी नामदेव, हमारे रघु भाई, ये रियाज करते थे, रियाज कर करके मतलब इनसे हमने सीखा है, देखा है और आत्मसात किया। हम मतलब कुछ नहीं है, आत्मसात करने के लिए हमें यही मिले जो मतलब हमारे साथ मतलब वो थे अग्रज, आगे वाले लोग थे। इनको देखते थे और लगता था हमें ऐसे बनना चाहिए, हमें ऐसे मेहनत करना चाहिए। और हमने धीरे धीरे वो सीखा और वो धीरे धीरे करके वो बेचारे मतलब के सब मतलब के निकलते गए रेपटरी कंपनी से हैं। लेकिन हमने उस स्पिरिट को बरकरार रखा वहां पे आखिर तक, दम तक। और आखिर दम तक क्या मतलब है, अभी भी मैं समझता हूँ कि रेपटरी कंपनी के प्ले को अगर आज भी देखते हैं तो वो ग्रेस और डेप्थ नजर आती है, वो खत्म नहीं हुई, वो मतलब नहीं, वो ट्रेडिशन। ट्रेडिशन। सर आजकल एक और शिकायत होती है ना स्टूडेंट की कि वो बहुत काम है, हम थक गए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोग के समय बहुत काम नहीं होता था क्या? क्योंकि आजकल बड़े प्यार से लोग बोलते हैं ना कि बड़ा काम है, हम थक जाते हैं, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जी जी। अगर मतलब कि आपने कह दिया थक गए तो कहता भाई कल से मत आना, जा छुट्टी कर तू, अब मतलब कि तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो कारण जी को तो मतलब मैंने आखिरी मरने के 120 दिन पहले उन्होंने एक प्ले शुरू किया, मत्त विलास और भगवत जुक्यम, दोनों को मिला के उन्होंने मेरे को मिले कॉरिडोर में, कहा कि त्रिवेदी मैं चाहता हूँ इस प्ले में आप मेरे एसोसिएट रहें। मैं कहा सर जरूर, मैं आपके साथ में रहूंगा, कोई परेशानी नहीं है। भाई सुबह 6 बजे आता था बंदा 1.5 महीने तक, और रात में 10 बजे जाता था, कैंसर की लास्ट स्टेज में था और ऑपरेशन हो चुका था, इतनी भयंकर यात्रा से गुजर रहा था वो उस वक्त में। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ काम पे था। हमें अपने उस टीचर से या ऐसे टीचरों से ये सीखते हैं कि तकलीफ हमारे जिस्म की कुछ भी नहीं है, हमारे टारगेट क्या है, हम किस लक्ष्य को छूना चाहते हैं वो बड़े हैं। और आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, वो वाला प्ले तो शायद वीडियो भी हुआ है, मतलब भगवत जुक्यम विलास, क्लास मास्टर एक मतलब क्लास एक प्रोडक्शन पैदा किया उन्होंने मरने के। जब मतलब कि 120 दिन पहले शुरू किया था, तो आप अंदाज लगा लो 45 दिन के बाद में कितना टाइम बचा उनके पास में। वो उसके बाद में सीधे यहाँ से जयपुर गए थे और जयपुर के बाद में हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर वो उठे नहीं। फिर वो एक दिन खबर आ गई, लेकिन जूझ रहे थे ना, उनको मौत का डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा या मुझे इस बात का डर है। अरे वो काम का डर था कि यार बेइज्जती नहीं होना चाहिए थिएटर की, है इसको करना है, शानदार करना है। हर बार मतलब कि हम सारे स्टूडेंट को भी कहते थे, मेरे को भी कहते थे बढ़िया होना चाहिए लुक एंड,
और एक दिन क्या हुआ कि किसी जगह एक आध गाने के अंदर कुछ सुर इधर उधर हो गया, ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, पकड़ लिया, आए मेरे को, वो गाने के अंदर वो स्वर कैसे गड़बड़ हुआ। मैंने कहा सर वो मतलब कि क्या हुआ कि उसके जो कॉर्ड थे ना वो किसी ने गलत दे दिए, वो जो बजा रहा था हारमोनियम। नहीं नहीं, बुला उसको, उसकी क्लास कर दी पूरी। तो कारण जी कानसेन, वो कहते हैं ना मैं कानसेन हूँ, तानसेन नहीं हूँ, तो वो कानसेन थे आखिरी दम तक। उनकी कितनी यातना, उनका ध्यान, उनका जो कान मतलब कि सबसे आखिर तक, सबसे पहले कान से सुनाई देना कम होता है जब बीमार होता है आदमी, चक्कर आने लगते हैं कमजोरी की वजह से। लेकिन उनको मैं देख रहा था कि एकदम सही परफेक्ट कान काम कर रहे थे उनके, उनको मरने का डर नहीं था, काम के अंदर बेइज्जती हो जाने का डर था। और वो बेइज्जती मतलब के चाहते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने चैलेंज लिया था उस बात को। तो हमारे टीचरों को तो ऐसे टीचर थे यार, शाहजी ऐसे ही टीचर थे जो मतलब कि अपनी योजनाओं को लेकर मतलब बीएनए गए थे। और उनको मतलब कि हमने तरह तरह से जूझते हुए देखा। अलकाजी साहब को देखा, अलकाजी साहब कैसे मतलब के डायरेक्टर थे, उन्होंने 17 साल तक कोई विदेश यात्रा नहीं की, सिर्फ अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो भी सुबह 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक इसको इंस्टीट्यूट में रहते थे। उनको मतलब कि कोई क्या, उनको याद, वो तो बहुत बड़े अरबपति खरबपति आदमी थे, वो उनकी मदर ही मतलब कि वो दुबई में रहती थी। हाँ, तो वहां नहीं जा सकते थे क्या वो? लेकिन नहीं गए, वो अपनी माँ को कहते थे तुम आ जाओ मिलने के लिए, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये कमिटमेंट जो है ना, थिएटर कमिटमेंट चाहता है, और कमिटमेंट अगर जिसके पास में है वही थिएटर समझ सकता है। थिएटर हर कोई आदमी नहीं समझ सकता। थिएटर को छोड़ के जो फिल्मों में जाते हैं ना, वो वापस थिएटर में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे कमिटमेंट सिखाया जाता है, यहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कैरेक्टर पे कैसे काम होना चाहिए वो सीखने के लिए वापस आते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा, ये मदर आर्ट फॉर्म है सारी आर्ट फॉर्मों की, चाहे फिल्म हो, जितनी आर्ट फॉर्म है दुनिया के अंदर सबकी मदर आर्ट फॉर्म अगर कोई है वो ये है। तो हमें तो मतलब कि इस बात का गुरूर है कि ऐसे टीचर, ऐसे फॉर्म के अंदर हम काम करते हैं जहां पर इंसानों के लिए, इंसानी सभ्यता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए हम कुछ अच्छी बातें कहते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों, आपको पता है ये परमाणु खतरा जो चल रहा था पाकिस्तान से वगैरह वगैरह, तो उन दिनों एक परमाणु उस पर मतलब एक प्ले बनाया, आपको पता ही होगा, है मैं ढूंढ रहा हूँ करके। और उसमें उसको, वो जो वहां पर हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, उसको लेके भोपाल गैस के अंदर मतलब के जो फूटी थी उसमें हजारों लोग मरे थे, उसको जोड़ के मतलब के कथा को इतना शानदार मतलब के एपिक की तरह बना दिया। तो भाई ये आपको वो भी स्टडी होना चाहिए, आपको ये भी स्टडी होना चाहिए, तब प्ले बनते हैं। मैं अपने प्ले कभी भी मतलब कि किसी के लिखे हुए प्ले नहीं करता, मैं अपने ज्यादातर जो प्ले करता हूँ अपने खुद के लिखे हुए करता हूँ। अभी ये हमारा सबमिट हुआ, क्या बोलते हैं, पेरिस समिट, जिसके अंदर ग्लोबल, ये जो एक तरह से एनवायरनमेंट के अंदर गड़बड़ हो रही है, इस पे लगे थी, उसको मैंने पूरा थॉरली पढ़ा। पढ़ने के बाद में एक प्ले लिखा, उठो सोने वालों करके। और ये कोई टाइटल नहीं है, खाली कहने के लिए नहीं है, उसके अंदर वो बहुत गंभीर और एक इंटरेस्टिंग एजुकेशन है, इंटरेस्टिंग। मुझे मतलब कि ये किसी को बोर नहीं करना है कि हम वो भाषण फैल रहे हैं, नहीं, वो हमें एक अपने मीडियम के थ्रू एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक गंभीर बात को कहना, और उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें हमें सिखाई है हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे इस थिएटर में, बार जी बार सर। बार बार। और सर मतलब आपने बहुत जगह पढ़ाया भी, यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया योग, है ना? तो ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जब आपने शुरू किया और अभी तक में मतलब क्या बदलाव होना चाहिए, आना चाहिए, या उसी पैटर्न पे चल रहा है? क्योंकि जीने के तरीके भी तो बदले हैं सर, और लॉकडाउन ने बहुत बदले हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके शायद अभी भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। एक चीज जो मोटे तौर पर मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी नहीं आई है, जिसम वही है, शरीर वही है, आवाज वही है आपकी। अगर आप सहृदय हैं तो आपका दिल दिमाग भी वही है। आप, सिचुएशन नहीं है,
सिचुएशन बदलती है ना। वो मतलब कि अंधे नगरी आपके शहर के अंदर इमरजेंसी के पहले एक भाई साहब करते हैं, प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा, और उस डर के अंदर उनको मतलब कि उठा के मतलब कि जेल में बंद कर दिया जाता है, और उनकी आपको पता है वहीं पे मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में सरकार इमरजेंसी खत्म होती है, दूसरी सरकार आती है नई वाली, कारंजी देखते हैं कि उनका भी वैसे ही पतन हो रहा था, कारंजी फिर अंदर नगरी करती, सेम टेक्स्ट, और फिर नए इंटरप्रिटेशन से करते हैं वो, जो मतलब कि हर कोई मतलब कि प्रधानमंत्री बन जाना चाहता है इसको लेके। और उन्होंने क्या मतलब साकार किया है, तो एक ही टेक्स्ट कैसे ग्रेट टेक्स्ट बना सकते हैं अलग अलग समय के अंदर। वो हमारे अंदर वो इंटेलेक्चुअल समझ होना चाहिए, वो एक बौद्धिक दक्षता होना चाहिए, एक क्या कहना चाहिए अपने बात को, इस वक्त में क्या कहना है मुझे, ये बात की स्पष्टता हो, तो अपने आप ही मतलब के सब्जेक्ट हमारी जो स्क्रिप्ट हैं उसके अंदर से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं निकलते। तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो शरीर की भाषा वही है भाई। हमें ठोकर लगने पे 20 लाख साल पहले भी मतलब आ ही निकलता था, आज भी आ ही निकलता है। कोई फिसल के गिर जाता होगा तो तब भी कोई हंसता होगा ना, 10-20 लाख साल पहले की आदि मानव आज भी हम हंसते ही हैं। तो हमारे जो इमोशन है वो तो जैसे कहते हैं, जो बदला है वो टेक्नोलॉजी, नई लाइटें आ गई, नई सेट आ गए, चेंजिंग के तरीके आ गए, नए तरीके के ऑडिटोरियम बन रहे हैं, नई तरीके की और चीजें आ रही है। तो आई हमारे यहाँ पे स्टानिस्लॉवस्की आए, तो स्टानिस्लॉवस्की को भी जब मैं स्टडी करता की मैंने, तो स्टानिस्लॉवस्की भी मैंने छोटे मोटे लोगों से नहीं सीखा, मैं बैरिजॉन ने हमें स्टानिस्लॉवस्की पढ़ाया। फिर अलकनंदा समर्थ आती थी लंदन से सिखाने के लिए, बहुत कमाल की टीचर थी, स्टानिस्लॉवस्की उसने सिखाया। फिर ब्रेक सीखा हमने किससे, हमारे बेनिफिट्स के साथ में। तो हमने जितने मॉडर्न थे वो, फिर उसके बाद में जो जार थिएटर और तमाम किस्म की और चीजें आई, शेक्सपियर थिएटर की स्टडी शेक्सपियर स्टाइल में की, ग्रीक थिएटर की वो क्या थी, ग्रीक के अंदर उस वक्त की कंडीशन किस तरह से होता था वो। तो अभी अब क्या होता है कि हम उठाते हैं ग्रीक और कोई भी मतलब आज का इंटरप्रिटेशन डाल के कर देते नहीं, वो पिछली महक भी मतलब उसमें रहना चाहिए, ताकि मतलब हम अगर आज सिखा रहे हैं तो पिछली महक से आज के वक्त तक की जर्नी जो इंसान की है, सभ्यता की है, संस्कृति की है, वो आना चाहिए, उसकी गंध आना चाहिए, उसका टेस्ट आना चाहिए, वो उसको इग्नोर नहीं किया सकता। तो जितनी भी स्टाइलें हैं हमारे नाट्य शास्त्र में, तो ये सब मतलब बहुत विस्तृत मतलब लिखी हुई है, और उनको ठीक तरह से मतलब वहां पे सात्विक अभिनय वही है जो स्टानिस्लॉवस्की की है। थ्योरी ऑफ एलिनेशन वही है जो मतलब कि हमारे यहाँ पे फोक थिएटर में मतलब कदम कदम पे अवेलेबल है। हमें कहीं सीखने के लिए ब्रेक के पास थोड़ी जाना है, ब्रेक बल्कि यहाँ से उसने लिखा है अपनी उसके अंदर जो एपिक थिएटर की मतलब एक किताब लिखी है उसने, तो उसके अंदर लिखा है उसने ये बात कि मैंने एशियन थिएटर से सीखा है थिएटर ऑफ एलिनेशन। स्टानिस्लॉवस्की का जितना भी मेथड वो सब हमारे उसके अंदर है नाट्य शास्त्र में बहुत विस्तार से। नाट्य शास्त्र को तो पढ़ा तो है ही नहीं, और हम उसको रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं, सालों साल हो गए हर चीज को रिजेक्ट करो। हिंदुस्तानी तो हर एक चीज रिजेक्ट। अरे भाई मतलब रिजेक्ट मत करो, आप उसको भी समझो, और फिर मतलब कि पूरी दुनिया का जो आ रहा है मुहावरे नए, उनको भी समझो और देखो। वो अगर एम्प्टी स्पेस अगर वो लिखेगा पीटर ब्रूक, तो हम कहेंगे एम्प्टी स्पेस लिखा उसने, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले ही दिक और काल के बारे में बात है। दिक मतलब ये ब्रह्मांड एम्प्टी, और उसमें एक काल है जो मतलब कि परफॉर्मेंस शुरू करता है, धक धक हार्ट बीट, धक धक, और फिर मतलब वहां से हम एक परफॉर्मेंस को अंजाम देते हैं। तो दिक और काल के बारे में बात करता है वो पीटर बुक, भले कुछ भी कहे, पीटर बुक को भी पढ़ा हमने, उसकी मतलब कि वो एम्प्टी स्पेस भी पढ़ी, लेकिन हमें अपनी भी तो स्पेस देखना पड़ेगी। हमारे पास तो जो है उसको कौन देखेगा, कोई विदेशी आएंगे हमें बताने के लिए कि उसके अंदर ये लिखा है। अरे भाई हमें अपने चीजों को देखना है, बाहर की चीजें आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मतलब हम उनकी पूरा सम्मान करते हैं और उससे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने रिचर्ड शेफनर से कुछ सीखा नहीं या पीटर ब्रूक से कुछ सीखा नहीं,
बारवा के साथ में काम किया तो कुछ सीखा नहीं, या मार्टिन के साथ में काम किया है, सुबाकी के साथ में काम किया तो कुछ सीखा नहीं। हम चाहे पडिक्कर साहब के साथ में काम करते हैं या रतनदा के साथ में काम करते हैं तो कुछ सीखा नहीं। ये सब लोग यूनिवर्सल है, अपने विचारों के साथ में पूरी एक दुनिया में चीजों को घटते और बदलते हुए देखते हुए परिवेश के साथ अपने प्लेस को बनाया है उन्होंने। और उन जो बनाया है वो मतलब देख लीजिए, वो जो अपने ये करते हैं कि रतन श्याम सम्राट अशोक वाला, क्या मास्टर वो वाला, मतलब कि उसके अंदर पूरा वो है। आज की आधुनिकता की बात है, उसमें आज के परमाणु जो मतलब युद्ध है उनके बारे में बातचीत है। अंधायुग लिखा है, अंधायुग को कितने लोग मतलब कि वो सिर्फ महाभारत से ऊपर नहीं उठाते। अरे उसके अंदर क्या कहा है वो आज का है। वो जो कुछ भी मतलब धर्मवीर भारती कुछ छोटे मोटे राइटर नहीं थे। हम मतलब के बहुत सारे लोगों को बहुत अंदर समझते हैं कि वो नरेश मेहता जी ने संशय की एक रात लिखा तो वो पोएट्री फॉर्म के अंदर, तो वो तो उन्होंने रामायण लिखी है, नहीं उन्होंने आज की बात कही है। आज भी हम मतलब के वो जो राम के नाम पे लड़ाई लड़ने में लगे हुए ना, वो कथा कही है वहां पर वो, या मतलब के अपने जो एक और एक कंठ विश्वाई ड्रामा पोएट्री है, लेकिन वो एक शिव की कहानी कहते कहते आज की बात करते। हमें मतलब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, अपने परिप्रेक्ष्य को समझते हुए फिर कहानी को देखो और इंटरनेशनल परिवेश को देखो, उसमें जोड़ो, चीजें जोड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। क्योंकि है हर बार, हर जगह, हर समय कुछ जो कहा जा रहा है उसका पीछे कोई ना कोई आधार है, और आने वाले कल के अंदर भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, वो हमें कोई राह दिखा रहा है। हमें अपने थिएटर के अंदर इस तरीके की रिचनेस पैदा करनी चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों ने किया है, तो हम तो सर एक बात है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जुड़ना चाहें आपसे, आपसे सीखना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे सीख सकते हैं? मैं लगातार काम करता हूँ उसके अंदर, और उसमें मतलब कि काफी सारे हमारे पास तो ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। मैं किसी से फीस लेता नहीं आज तक, मैंने एक पैसा फीस, हाँ ड्रामा स्कूल से तो लूंगा क्योंकि वो मेरी घर को चलाने में मदद करता है, रोजी रोटी है। अदरवाइज मैं मतलब थिएटर को बेचने के लिए आए नहीं, बिल्कुल पंडित आदमी है उसमें। जो ज्ञान गुरुओं से मिला है उसको मुझे वापस इस समाज को देना है। अगर मैं अपने पास में रखूंगा तो मैं ब्रह्म राक्षस हो जाऊंगा उसका, मुक्ति बोध का है। ब्रह्म मैं राक्षस अपने ज्ञान के अग्नि अग्नि और बरखा में भी था ब्रह्म राक्षस। हाँ, तो वही है, हमें मुक्त होना है। जो भी ज्ञान हमें टीचरों से मिला है या आईक्यू मिली है, उस आईक्यू को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना है, वो मतलब कि पहुंचाना है उन लोगों तक जो उसके सच्चे हकदार है, जो मतलब के नकली है, जिनको शॉर्टकट से फिल्मों में वो हवाई जहाज से मतलब के निकलना आते हैं ना। सर मुझे 2 दिन में कुछ सिखा दीजिए सर, मैं बम्बई जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार अभी हाल भी वक्त है, अभी भी कोई फ्लाइट जा रही होगी, तुम जाओ अभी जाओ, क्योंकि 2 दिन में तो कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन पकड़ लो, और वहाँ डायरेक्टर बाहर खड़े हुए हैं एयरपोर्ट और मतलब उसके कि कब आएगा कोई हमारा ड्रीम एक्टर। या तो मतलब वो कर लो या फिर मतलब है मेहनत कर लो, इधर मेहनत करके जाओ। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है, हमारी एजुकेशन के अंदर आनी चाहिए ये सब चीजें। जो नई पॉलिसी अभी आई है 2019, उसके अंदर फिर से ये कहा ना कि 50-60 किलोमीटर के एरिया में जो भाषा बोली जाती है बच्चे को सबसे पहले उसी में काम करना है, वहाँ आसपास जो कल्चर है उसमें काम करना है। वहाँ पे डांस हुए, लिटरेचर हुआ, उसका म्यूजिक हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कौन बनाते हैं, क्या कहानियां कही जाती है, किस कहानियों के क्या गीत हैं, संगीत है, सबका डॉक्यूमेंटेशन करें। ये बहुत बड़ा काम है, और ये स्कूल लेवल पे मतलब कि बहुत आसानी से हम कर रहे थे नवोदय के अंदर। लेकिन कुछ अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग अंग्रेज आ गए थे जिन्होंने इस काम को रोक दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस देश को सबसे ज्यादा अपनी जो बहुत सारी धाराएं हजारों, उन धाराओं का संग्रहण करना है और उनको संवर्धित करना है, फिर से उसको एक आकार देना है, ताकि उसकी कोई चीज बुरी थोड़ी होती है। हम
कि मार्च बुरा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है मार्च बुरा है कि वो खत्म हो रहा है, नहीं, मार्च के माध्यम से आप आज की बात को कहानी बदल दो। वो हरिश्चंद्र की कहानी कही जाती थी, अभी आप मतलब कि कोई और कहानी ले लो उसके अंदर। अभी हमने गुणवंती किया, आपने तो देखा ही है, 40 से ज्यादा उसके अंदर गाने की बात करें। सर बहुत अच्छा प्ले है सर गुणवंती, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और सर और वो मतलब जी 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 जी, जी जी बोलो आप। मतलब सर आप बताएं, आप बताएं। मैं क्या यही कह रहा था, अभी जैसे मतलब कि हम जल की को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी पानी कम कर रहे हैं सभी, तो जल वाटर लेवल नीचे चले गया है। अब वो एक कविता संग्रह उन्होंने निकाला था हमारे प्रयाग जी ने, कविता नदी। उसमें जितने कवि 100 साल पहले कविता जब लिख रहे थे कवि, तो वो किस तरह से पवित्र होता और उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर धीरे 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 वो चेंज होते हुए आज के कवि क्या कह रहे हैं। तो मैंने उस कविता नदी को ही प्ले बनाया, और मैंने 27 कविताएं ली और उस पर एक प्ले बनाया, और हमने उसमें काफी सारे शोज किए। प्रयाग जी खुद मतलब उसके अंदर शामिल रहे, और उनने उसको जगह जगह जाके शो किए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आज की समस्याएं क्या है। लेकिन वो कविता नदी हमें मतलब वो भक्ति भी का भी आनंद लेते हुए, हम जब मतलब इलाहाबाद के अंदर मतलब जब गंगा जमुना मिल रही है, तो उसका गाना भी है, किसी ने लिखा है, वो उसको उसी फोक अंदाज में गा रहे हैं। और वहां से चलते 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 हम जब आज की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा, अभी अपन ने पुल पार करने से पुल पार होता है वाली मतलब कविता की के नहीं, या मतलब कि वो नीचे जमीन के नीचे रेत के नीचे अभी भी आवाज सुनाई दे रही है नदी के बहने की। प्रदूषित कर दिया हमने हर एक चीज को, पहाड़ों को तो काटा। तो मैंने एक बुद्ध जातक में कथा पढ़ी थी, दो पेड़ों की कहानी, मैंने उसको पूरा का पूरा, वो कहानी कुछ और थी, उससे कुछ बेसिक लेके एक पूरा प्ले लिखा, जो किस तरह से भूकंप आ रहे हैं, किस तरह से पेड़ कट रहे हैं, किस तरह से गंदी हवा गंदी होती जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म के अंदर है वो, जानवरों और पेड़ों के बीच बीच में घटता है। उसमें हवा बहन भी एक कैरेक्टर आती है, हवा मतलब के बार बार शहर की तरफ से आती है बहुत थकी हुई सी, और बच्चों के लिए किया था, बहुत शानदार। एक हम अपनी क्या बात कहना कह दी। मैं एक स्कूल के अंदर पहुंचा, तो वहां पे मैंने देखा छठी क्लास के अंदर एक वो चलता था, हमारा सौर मंडल एक चैप्टर। और मैंने वो पढ़ा तो मेरे को लगा कि यार इसमें जो बातें कही है ना, तो 25 साल पुरानी है, इसको किसी ने अपडेट ही नहीं किया, अब तो नई नई बहुत जानकारी आ गई। तो मैंने फिर से थॉरली हमारे जो 7 ग्रह हैं ऊपर की तरफ पृथ्वी से, इनको में क्या क्या मिल गया है और किस किस तरह से वहां एटमॉस्फेयर है, कैसे क्या है, इसको लेके बहुत इंटरेस्टिंग प्ले बना। और बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया गाने लिखे उसके अंदर, वो छोटे बच्चों के साथ ही किया था मैंने, छठी सातवीं आठवीं के बच्चों के साथ में। मैं हूँ मंगल, सूरज मेरा बॉस, मेरे अपने दो 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 चांद दे मास फोटोस। अब बच्चों को मतलब याद भी होगा कि दे मास उसके 2 चांद है, दे मास फोटोस। देख के मेरी नागाटी को उड़ते सबके होश, अरे रूखा सूखा मैं नहीं, मुझ पर गिरती ओस, कहीं पे क्रेटर, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे पत्थर ठोस, युद्ध का हूं मैं देवता। वह इस तरह से लगे गाना बच्चों ने लिखा, ये मैंने नहीं लिखा। उनको जब उस सारी चीजों से इल्हाम के उनकी जानकारी में आया, मजे मजे में उन्होंने मतलब गाना लिख दिए, और वो एक पूरा प्ले बना, उसको श्री राम सेंटर में हमने किया था। और बच्चे कोई नहीं ज्यादा बड़े नहीं थे, छठी सातवीं आठवीं नौवीं क्लास तक के बच्चे बस। अब भले ही मतलब वो स्कूल ली, उसके अंदर उनको इतनी सारी नई चीजें पता चली कि जुपिटर के अभी तक 52 चांद मिल गए हैं, या 70 चांद हमारे को लगे सेटर्न के मिल गए हैं। हम यहाँ से शनि को मतलब खतरनाक ग्रह मानते हैं, वो सबसे सुंदर है। जब हम वाइजर पाइनियर और मतलब कि हमारे जो सेटेलाइट ऊपर गए हैं, उन्होंने जो तस्वीरें भेजी, वो रिंग्स वगैरह जो हमने देखा, लगता क्या अलौकिक जगह है। लेकिन हमने यहाँ से बैठे हुए उसको बताया शनि महाराज शनि महाराज, उसको भी डाला हमने सीन के अंदर, एक बंदा आके शनि महाराज भी करता है, लेकिन फिर हम दिखाते असली शनि तो वो है। तो
कहने का मतलब देखिए, आपको आइडियाज पे काम करना याद होना चाहिए, स्कॉलरली करना पड़ेगा। ये थिएटर कोई मतलब है बहुत चलती फिरती मतलब कुछ भी चाट पकौड़ी बेचती वाला काम नहीं है। यहाँ पे बहुत स्कॉलरली आपको स्टडी करना पड़ेगी, जाना पड़ेगा। ये वाला जब प्ले कर रहा था तो गुणाकर मूले सर जिंदा थे तब, तो उनके साथ में बैठ बैठ के मैंने के 1 डेढ़ महीना गुजारा। उनसे मैंने इतना कुछ सीखा। फिर वो बच्चों के साथ में उनको ले गया, बच्चों के साथ में बातचीत करवाई, ताकि मतलब कि एक विद्वान आदमी जब बताएगा चीजों को तो ज्यादा बेहतर बताएगा। हमें स्कॉलरली अपने एटीट्यूड को रखना चाहिए थिएटर में। थिएटर में अभी वही हो रहा है कि हम फिर पलट पलट के वही सब हंसाने में लग जाते हैं, या किसी भी तरह से शो पूरे करने में लग जाते हैं। बहुत रिसर्च वर्क है, बहुत रिसर्च वर्क है, और ये सिखाया रेपर्टरी कंपनी ने, एनएसडी। आपके साथ जब भी बैठो तो इतनी सारी बातें पता चलती हैं और इतना सारा ज्ञान होता है और इतना सारा एक्सपीरियंस है सर कि वो मतलब चलता जाएगा तो लगातार चलता ही जाएगा, उसका खत्म होने का सवाल ही नहीं होता, खत्म होना भी नहीं चाहिए। और अंकुर बोलते तो खत्म ही नहीं होता है। वो जो ज्ञान बोलते हैं फिर उसके बाद में हम चुपचाप सुनते हैं। तो अच्छे टीचरों से हमेशा, आज भी मतलब है, अभी भी मतलब है, परसों नरसों उनका सुबह सुबह वो जो विदेश यात्रा वाला लिखा है मैंने फेसबुक पे, तो उनका आया, मतलब जी इस बार वाला बहुत बढ़िया लिखा। जहाँ गड़बड़ होती है वो यही बताते हैं ये सब गड़बड़ है, तो टीचर की तरह समझाते हैं। ये कौन समझाएगा? ये एक अच्छा टीचर कहाँ से आएगा? कौन सी दुनिया से निकलेगा? इसी जमीन से निकलेगा ना। तो सहृदय होना चाहिए उसको, अपनी बात को कहने की मतलब समझ होना चाहिए। और बच्चों को मतलब कि क्या जरूरत है इस वक्त में, अगर वो समझा पाए तो वो अपने आप ही मतलब कि आपके काम को मतलब कि विषय को और मतलब कि देश को सबको आगे ले जाएगी। मोटिवेशन बहुत मोटिवेशन जरूरी बहुत जी सर, मतलब आपसे सच में सुबह की मोटिवेशन मिलती थी कि सुबह उठना है, योग में आना है और करना है ना, एक नाक में डालना है पानी, दूसरे नाक से निकालना है। हम सब परेशान होते थे कैसे निकलेगा, किस तरह से होगा, है ना। जी, तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग होता था सर। तो सर आपसे बात करते करते कैसे 1.5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलते। मतलब मेरे साथ तो होता है गपशप में, मतलब मुझे मजा आता है, मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है, मतलब है। टीचर को सुनना, लोगों को सुनना, इस बहाने मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, मैं भी चीजों को और जान पाता हूँ कि एक मतलब एक इतिहास पूरा आपके सामने आता है, एक इतिहास को आप देखते हो। तो मैं लगातार देखता हूँ, चाहे मैं रिएक्ट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि हमें अच्छी बातें सुनने के लिए कहीं ना कहीं कोई माध्यम के अंदर हमेशा जुड़े होना चाहिए। ऐसे थोड़ी पलंग तोड़ने के लिए दुनिया रह गई है अभी यार मेरी उम्र बहुत हो गई है यार, मुझसे नहीं होता, ऐसे ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, हर दिन आपके अंदर वही एनर्जी है, आप एक बार उसको सर्च तो कर लो। और मतलब कि जब हम अंकुर जी को देखते हैं काम करते हुए, आज यहाँ आए तो अभी कल भोपाल में थे, आज ही भोपाल में है। एक वो जो मतलब कि एक ड्रामा स्कूल खुला नया, रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर विश्वविद्यालय, वहाँ पे थिएटर कोर्स हुआ है, बहुत बढ़िया, मतलब कि वहाँ गए हुए हैं। हर वक्त जूझते हुए नजर आते हैं। और ये जो जूझना है ना, ये उन जिन जिन गुरुओं ने सिखाया है वो आज भी मतलब हमारे प्रेरणा है। उनके सामने बार बार मस्तक होते हैं हम, कि भाई अभी भी मतलब कि हमारे जो टीचर है, अभी जैसे कारन जी की बात कर रहा था मैं, शाहजी डायरेक्टर थे, 327 के अंदर मयूर विहार से बैठ के जाते थे बस में, आप मानेंगे? उन्होंने गाड़ी वाड़ी नहीं ली थी। मैंने एक रोज बोला कि मेरे को, मैं 327 से मैं भी रेपटरी जाना था, मैं पूछा ऐसी भीड़, और शाहजी भी ऐसे बोनट पे यूं करके बैठे हुए ऐसे करके ड्राइवर के पास में, और वो गर्मी के दिन नीचे से वो बोनट बहुत गर्म हो गया होगा लेकिन फिर भी टिके हुए। तो मैंने देखा यार साथी बैठे हुए, तो मैं गया उनके पास में, धीरे धीरे भीड़ निकल के तो लक्ष्मी नगर तक उनके पास पहुंचा। तो मैंने कहा गुरु जी, तो उन्होंने कहा अरे पंडित जी है क्या? मैंने कहा अरे हाँ गुरु जी। फिर मैंने कहा गुरु जी आप तो यहाँ, तो बोले और कहाँ? तो मैंने कहा नहीं गाड़ी वाड़ी मंगवा लेते ना। अरे क्या कर रहा है गाड़ी को यार, यहाँ जो तजुर्बा मिल रहा है इतने सारे लोगों के बीच में ये कहाँ मिलेगा? तो मैंने कहा नहीं नहीं सर,
फिर भी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा सा हाथ से इशारा किया, मैं झुका तो मेरे कान में बोल रहा है, इसमें से किस गधे को मालूम है कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर हूँ। भाई मैं तो यहाँ पर जो हूँ वो एक यात्री हूँ, एक कॉमन आदमी हूँ, और यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो मैं गाड़ी में तो चले जाऊंगा, आ जाऊंगा, लेकिन जीवन तो मुझे यही मिलेगा ना। तो ये जो सिंपलिसिटी है, ये मतलब कि ये हमें सिखाती है बहुत कुछ। जी सर। तो सर इस गपशप को यहाँ पे रोकते हैं सर। मतलब ये चलता रहेगा तो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सीमा होती है कि उसको एक जगह पे विराम भी देना जरूरी है। तो सर सच में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, है ना। क्योंकि थिएटर करना तो जरूरी है, लेकिन उसके बारे में जानना भी जरूरी है। जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। आज का थिएटर ये हो गया ना कि मतलब करते जाते हैं, करते जाते हैं। भैया 50 नाटक किए हैं, डायरेक्टर का नाम नहीं पता और राइटर का नाम नहीं पता, उन्होंने 50 नाटक किए। तो वैसे नाटक का कोई मतलब नहीं। तो हमारे अगल बगल क्या होता है, हमारे लोगों ने कैसा थिएटर किया है, हमारे टीचर कैसे करते आए हैं, वो जानना बहुत जरूरी। तो ये गपशप के माध्यम से सर हम सबको बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। जी थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही सर, थैंक यू सर। मुझे हमें शक्ति देता रहे बहुत अच्छा काम करने।